शिक्षा के साथ ही अब खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन। देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल के अनेक छात्र छात्राएं सेवारत। अभिभावकों की पहली पसंद एशियन स्कूल पिथौरागढ़। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर मौसम में बदलाव के आसार जताए हैं। वैज्ञानिकों की माने तो प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार गुरुवार को पर्वतीय जिलों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इन जिलों में गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने की भी आशंका है। हालांकि राज्य के अन्य जिलों में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम और गोलू देवता के मंदिर में अब श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में तांबे का सिक्का मिलेगा। यह सिक्का खास होगा क्योंकि इसे तांबे से तैयार किया गया है। अल्मोड़ा के डीएम आलोक कुमार पांडे ने इस पहल की शुरुआत की है। इस सिक्के पर चितई गोलू देवता मंदिर और जागेश्वर धाम की आकृति उकेरी जाएगी और श्रद्धालुओं को प्रसाद के तौर पर दिया जाएगा। इस पहल से न केवल तांबे की मांग बढ़ेगी बल्कि अधिक संख्या में श्रद्धालु भी मंदिरों में आएंगे। पैया पौड़ी में आयुर्वेदिक अस्पताल का नया भवन बनकर तैयार हो गया है। गुरुवार को जिला आयुर्वेदिक अधिकारी चंद्रकला भैसोड़ा, धारचूला नगर पालिका अध्यक्ष शशि थापा, व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा, नोडल अधिकारी नीरज कोहली, ब्लॉक प्रभारी डॉक्टर राकेश खाती, डॉक्टर हेमलता पायर, डॉक्टर किशोर सिंह, डॉक्टर रमेश करब्याल, डॉक्टर सुखदेव सिंह, डॉक्टर नेहा आर्य की मौजूदगी में नए भवन का शुभारंभ हुआ। नया भवन बन जाने से ग्रामीणों को खासी सुविधा मिलेगी। ग्रामीणों ने जिला आयुर्वेदिक अधिकारी का आभार जताया है। आधार अपग्रेडेशन के लिए जल्द ही जिले भर में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। आज इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने कहा, जिनके आधार कार्ड बने 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उन्हें इसका अपग्रेडेशन करना जरूरी है। अपग्रेडेशन की सुविधा बैंक, पोस्ट ऑफिस, सीएससी सेंटर में दी जा रही है। उन्होंने आधार को बेहद जरूरी बताते हुए कहा, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए आधार का अपग्रेडेशन करना बेहद जरूरी है। वहीं अपर जिला अधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया, आधार अपडेशन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और आधार अपडेशन के लिए हमारे पास बैंक्स हैं, बैंक्स में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बैंक्स के अतिरिक्त जो है हमारे पास पोस्ट ऑफिसेस में है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से हम कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है आधार अपडेशन को लेकर जो है बृहद अभियान के रूप में हम ये कार्यक्रम करेंगे कि विभिन्न स्तरों पर जो है एक अभियान के रूप में कैंप लगाएंगे जिसमें आधार अपडेशन हो। आधार अपडेशन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण इसलिए है कि सरकार की विभिन्न योजनाएं जो संचालित होती हैं उसमें आधार अपडेशन होना बहुत आवश्यक है। तो उसी क्रम में ये आज बैठक आहूत हुई थी जिसका व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाएगा कि आम जनता जिनका कि 10 साल हो गया है आधार बने हुए और अपडेशन नहीं हुआ है, उनका अपडेटेड मोबाइल नंबर उसमें आ जाए तो उससे बहुत सी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएंगे। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर आज भिंड और मुनस्यारी में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन हुआ। भिंड में मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी और मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने शिविर का शुभारंभ किया। प्रदेश प्रवक्ता ने सरकार की तमाम उपलब्धियां जनता के सामने रखी। उन्होंने शहर में लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण भी किया। शिविर में मौजूद अधिकारियों ने लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए लाभान्वित किया। स्वास्थ्य विभाग में 72 मरीजों की जांच कर निःशुल्क दवा बांटी गई।
5 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट भी दिए गए। आज हम लोग वृण विकास खंड का जो बहुउद्देशीय शिविर है, इसमें हम लोग लेलू में हैं। तो जिला प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छी यहाँ पर कोई एक पहल की गई है, अच्छी व्यवस्था की गई है। तमाम स्टॉल लगे हैं, चाहे इसमें स्वास्थ्य से संबंधित हो, उद्यानीकरण से संबंधित हो, आपका जो है कि कृषि से संबंधित हो, सभी स्टॉल यहाँ पर लगे हैं और इसका भरपूर लाभ वृण विकास खंड के जो काश्तकार हैं वो भी ले रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमारी पर्यटन की योजनाएं चल रही हैं, उन पर्यटन की योजनाओं से कैसे रोजगार लोगों को मिले, सेल्फ रोजगार की ओर कैसे व्यक्ति बढ़े, हमारी जो बीरचंदगढ़ वाली योजना है, पर्यटन की योजना है, इंडस्ट्री की योजना है, उन सब के लिए भी जानकारी यहाँ पर मिल रही है। और समाज कल्याण विभाग की बहुत सारी योजनाएं हैं, उनको किसको पेंशन नहीं मिल पा रही है, अभी उनके पेंशन की भी व्यवस्था हम लोग करेंगे। विकलांग पेंशन किसकी नहीं मिल पा रही है, ऐसे 1-2 प्रकरण यहाँ पर आए भी हैं। और अपने जो है कि CDO साहब हम लोगों के बीच में हैं, आपने बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लिया है और मुझे लगता है कि जल्दी इन चीज़ों का भी निराकरण होगा। भावरागताल नाट्य अकादमी ने जल संरक्षण पर नाटक प्रस्तुत कर लोगों को मंत्रमुग्ध किया। समापन अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने लोगों को मतदाता शपथ दिलाई। उधर मुंसियारी में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने जौहर क्लब मैदान में दीप प्रज्वलित कर बहुउद्देशीय शिविर का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने 130 लोगों की समस्या सुनकर मौके पर ही उनका समाधान किया। शिविर में स्थायी निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि बनाने के साथ ही 83 बिजली उपभोक्ताओं की समस्या भी हल की गई। शिविर में उप जिलाधिकारी खुशबू पांडे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष कोमल मेहता, प्रदीप सिंह, दुर्गा प्रसाद, लक्ष्मण सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। अबाइकन इंटरनेशनल स्कूल में क्लास 3 से ही कोडिंग क्लासेस, ड्रोन मेकिंग, रोबोटिक्स क्लासेस के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों की जानकारी दी जाती है। डिजिटल लाइब्रेरी, साइंस और कंप्यूटर लैब, 20 स्टूडेंट्स पर टीचर रेशियो, स्टूडेंट्स के लिए ह्यूज प्लेग्राउंड, आउटडोर और इंडोर गेम्स की सुविधा, साथ ही एक्सपर्ट डॉक्टर्स से बच्चों के मंथली हेल्थ चेकअप। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए देर न करें, स्कूल द्वारा दी गई इन सुविधाओं का लाभ उठाएं। आज ही एडमिशन करें। आइकन इंटरनेशनल स्कूल, पिथौरागढ़। ग्रेटर नोएडा में आयोजित 8वीं एलीट वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पिथौरागढ़ की आरती धारियाल ने कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम गौरवान्वित किया है। उन्होंने 55 किलो भार वर्ग में यह उपलब्धि हासिल की है। जिला क्रीड़ा अधिकारी अनूप बिष्ट ने बताया, प्रतियोगिता में उत्तराखंड की 9 मुक्केबाजों ने प्रतिभाग किया, जिनमें से आरती धारियाल पदक तालिका में शामिल हो सकी। आरती वर्तमान में स्मॉल खेलो इंडिया सेंटर देव सिंह मैदान में बॉक्सिंग कोच निखिल मेहर से प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। उनकी इस उपलब्धि पर दर्जा मंत्री गणेश भंडारी, विधायक मयूख मेहर, मेयर कल्पना देवलाल, जिला पंचायत प्रशासक दीपिका बोहरा सहित तमाम खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने उन्हें बधाई दी है। पूर्व सैनिक संगठन ने आज ECHS पॉलीक्लिनिक में एक बैठक कर पिछले दिनों पूर्व सैनिक रैली आयोजन के लिए कमांडर ब्रिगेडियर गौतम पठानिया का आभार जताया। संगठन की ओर से कर्नल RD भट्ट के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किया। साथ ही नए अधिकारी कर्नल राघव का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। पॉलीक्लिनिक में बेहतरीन कार्य करने के लिए पूर्व सैनिक नवीन चंद्र भट्ट को भी स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। इस अवसर पर रमेश सिंह मेहर, दिवाकर सिंह, हयात सिंह, शेर सिंह शाही, धर्म सिंह, देवी दत्त, हरीश सिंह, दयाल सिंह, प्रहलाद सिंह, श्याम विश्वकर्मा सहित तमाम पूर्व सैनिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन कैप्टन लक्ष्मण सिंह देवपा ने किया। अग्निवीर और रेगुलर भर्ती प्रक्रिया 12 मार्च 2025 से शुरू होने जा रही है। इस वर्ष अब आप योग्य होने पर अग्निवीर कैटेगरी और रेगुलर एंट्री दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपने सभी दस्तावेज जांच लें।
रजिस्ट्रेशन करते समय ये जरूरी हिदायत अवश्य पढ़ें। देश के लिए, अपने सपनों के लिए अभी आवेदन करें। www.joinindianarmy.nic.in और भारतीय सेना के साथ अपने साहसिक सफर की शुरुआत करें। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।